हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने प्रयास टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। आपने विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको देखा होगा। बेसिकली ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज 72nd बीपीएससी की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए है। तो कई सारे छात्रों ने ये पूछा कि सर ये सेल्फ असेसमेंट सीट है क्या, कैसे ये छात्रों को फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमने एक इनोवेशन किया है इसमें, क्योंकि टेस्ट सीरीज में 2-3 नई चीज़ें लेकर आए हैं। सबसे पहला जो बात था वो ये था कि हम लोग जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें एक सेल्फ असेसमेंट सीट दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन फॉर्मिंग जोन दे रहे हैं। तो पहले तो ये समझना है कि सेल्फ असेसमेंट सीट है क्या, कैसे छात्रों के लिए ये लाभदायक होगा। तो देखो आप लोग टेस्ट भरोगे, टेस्ट दिया आपने, लेटर सपोज कि आपने टेस्ट जो है दे दिया और आपको टेस्ट में जो है 22 तारीख को 22 मार्च को आपने टेस्ट दिया, राइट। तो जब आपने 22 मार्च को टेस्ट दिया तो आपको एक ये सीट जो है वो पहले ही मिल जाएगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये सीट पहले मिल जाएगा। अब जब ये सीट मिल जाएगा तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको टेस्ट का डेट यहाँ पे फिल करना है। जैसे 22 मार्च 2026 आपने भर दिया। नेम आपने अपना यहाँ पे रखा XYZ जो भी आपका नाम हुआ। सेंटर मैंने बोला है कि सेंटर हम लोग उस तरीके से देंगे कि इसमें क्या होगा कि एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट वाला सेंटर देंगे, टेस्ट वाला सेंटर नहीं, एसी लगा हुआ वाला सेंटर नहीं देंगे। हम लोग एग्जाम में जैसे सेंटर्स रहते हैं वैसा सेंटर देंगे, ठीक है। कोई कॉलेज या स्कूल्स में ही हम लोग सेंटर देंगे, हमारी बातें चल रही हैं। तो वहां पे आपको ये सेंटर देना होगा, क्योंकि कई जगह पे सेंटर्स होंगे तो यहाँ पे सेंटर लिखना होगा। जैसे ABCD आपने सेंटर दे दिया, ठीक है। अब ये तो बेसिक आपका इंफॉर्मेशन था। अब आपको एक फाइनल स्कोर कितना आया, आपका मार्क्स कितना आया, ठीक है। मान लीजिए कि, और ये काम फिल करना है कब, तो 9 PM आपका क्या होगा, एट 9 PM आपका डिस्कशन वीडियो जाएगा, ठीक है, डिस्कशन वीडियो। और डिस्कशन वीडियो जाने के बाद आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन सा गलती हुआ है, कैसे गलत हुआ है, कहाँ गलत हुआ है। और आप उससे पहले, चूंकि जैसे ही आपका 12 से 2 एग्जाम होगा, आपको एक आंसर बुकलेट मिल जाएगा। तो आप आंसर बुकलेट से ये सबसे पहले छात्र क्या करते हैं, जाकर मिलाते हैं कि मेरा नंबर कितना आ रहा है, ठीक है। नंबर कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि नंबर कहाँ कहाँ पे गलत हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, कैसे ज्यादा हो रहा है, इन सभी चीजों का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपको 2 से 4, अब 12 से 2 आपने टेस्ट दे लिया, ठीक है, 12 to 2 आपने टेस्ट दिया, आपको 2 बजे आंसर बुकलेट मिल जाएगा, ठीक है, आंसर बुकलेट मिल गया। एंड आफ्टर दैट आंसर बुकलेट आप लोगों ने क्या किया, एक पूरा डिस्कशन वीडियो आपको मिल गया, ठीक है। अब जब डिस्कशन वीडियो मिल गया तो आप देखेंगे कि कितना सही है कितना गलत है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक फाइनल स्कोर अपना बता देंगे, देख लेंगे कि कितना फाइनल स्कोर आया है। लेटर सपोज कि 65 नंबर आपका फाइनल स्कोर है, ठीक है। आपने यहाँ फिल किया, लिखा हुआ रहेगा। फिर आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने कितना किया, 90, 95 कितना अटेम्प्ट किया, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए वो कितने करने चाहिए, है ना। तो मैं अक्सर छात्रों को कहता हूं कि कम से कम 120 से 130 के बीच में अटेम्प्ट होना चाहिए। अब ये अटेम्प्ट तुक्का तो नहीं होगा कि हाँ कुछ भी मन किया, जय माता दी, ABC, काम नहीं चलेगा, है ना। तो आपको क्या करना होगा कि ये जो अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट अगर जैसे मान लो कि 90 है तो ये कम है, आपको पता चल जाएगा कि कम से कम हमको 120 125 अटेम्प्ट करने हैं। अगर ये आप 90 ही कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपका जो स्टडीज है उस स्टडीज में आपको फोकस करने की जरूरत है। उसके बाद करेक्ट कितना हुआ वो आप फिल करोगे, इनकरेक्ट कितना हुआ, ठीक है। अब कई बार क्या है कि नंबर तो ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन बहुत सारा करेक्ट के साथ साथ बहुत सारा इनकरेक्ट भी है। तो अगर आपको हर टेस्ट में पता रहेगा कितना इनकरेक्ट किया है, तो आप उसको मिनिमाइज करना चाहोगे, और कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं ये सारा चीज आप देख लोगे। तो ये तो हो गया जनरल चीजें जो हर टेस्ट में होगा। उसके बाद जैसे फर्स्ट टेस्ट आपको पता होगा कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का है, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास का है।
तो जब ये दोनों चीजें हैं तो आपको क्या करना है कि जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड या सिंधु घाटी सभ्यता का आया, तो इसमें मान लो कि क्योंकि हम जो क्वेश्चन देंगे वो इसी सीक्वेंस पे देंगे, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड का क्वेश्चन रहेगा, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का रहेगा, फिर वैदिक का रहेगा, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्वेश्चन देख के मिलाना है, 15 से 20 मिनट देना है इस सीट को बढ़ने पर। आपको यह बताना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, गलत हुआ, आपका क्या रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि 5 क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के तौर पे, और उसमें से 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ठीक है, गुड है, बेटर है ये, है ना। लेकिन अगर 5 क्वेश्चन है और 2 ही सही हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें और इसमें है जो रिफॉर्म करने की जरूरत है। 5 में 5 सही हो गया तो आप उसको बेस्ट लगा लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि आपका जो है कौन सा एरिया गुड है, कौन सा बेटर है, कौन सा बेस्ट है, और किस एरिया पे आपको काम करने की जरूरत है। तो यहाँ पे कौन कौन से एरियाज पे काम करने की जरूरत है वो भी आपको फोकस करना होगा। उसी तरीके से आपने सबको फिल कर लिया। इसके बाद क्या होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपके लिए बिल्कुल अननोन होगा। तो टोटली अननोन कौन कौन से क्वेश्चंस थे, कौन कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन था जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी। लेट अस सपोज कि 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी, 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, 47 नंबर क्वेश्चन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसके बारे में जैसे कोई कोई क्वेश्चन होता है ना, जब छात्र कहते हैं कि कहां से क्वेश्चन पूछ दिया, पते न चल रहा था, तो वो कहां से क्वेश्चन पते न चल रहा था वो वाला सेक्शन यहां पे आपको फिल करना है कि जो आपको पते न चल रहा था। ठीक है, क्लियर है क्या। अब ये सारा क्वेश्चन जैसे 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो लेटर सपोज की गुप्ता पीरियड से, ठीक है, तो आपको यहां पे इसका मतलब आपको पता नहीं चल रहा था, मतलब गुप्ता पीरियड का मान लो कि कल्चर से है, तो इसका मतलब आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा, तो उस टॉपिक पर आपको पढ़ना पड़ेगा। वहां से आप एक माइक्रो शीट बना सकते हैं। नोन बट मेजर माइनर एंड सिली मिस्टेक्स, ये खूब करते हैं, बहुत सारे छात्र हैं अक्सर ये बोलते हैं सर मेरे से सिली मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, पता था। तो वो कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन, ये सब सिली मिस्टेक हो गया, तो वो सारे क्वेश्चंस लिखेंगे। और सिली मिस्टेक हो गया, अगर मान लो कि एक टेस्ट में 20 क्वेश्चन आपका सिली मिस्टेक हो जा रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है, नहीं होगा ऐसे में सिलेक्शन। ठीक है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन सिली मिस्टेक आपसे हुआ है ये आपको ही ना पता होगा जी, कि दूसरों को पता होगा, आपको पता होगा। तो कौन कौन से क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हुए हैं उन क्वेश्चंस को आपको लिस्ट आउट करना है। ठीक है, उसके बाद इस पूरे टेस्ट में से फैक्ट सीट निकालना है। फैक्ट सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपने अभी से फिल कर लिया तो एग्जाम टाइम में, जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन का कोई एक फैक्ट था जिसके बारे में आपको पहले से नहीं पता था, तो उसके बारे में आपने यहाँ पे लिख दिया कि जैसे लेटर सपोज की ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन था और ज्योग्राफी के किसी क्वेश्चन के बारे में आपको पहले से बिल्कुल भी पता नहीं था। ठीक है, जैसे लिख दिया कि MJO जो है वो क्वेश्चन में पूछ दिया कि IOD, ठीक है, इंडियन ओशियन डाइपोल, यह किससे संबंधित है। एक क्वेश्चन मान लो किससे संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन में दे दिया मानसून वगैरह वगैरह वगैरह। अब आपने इसके बारे में सुना ही नहीं है, तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, IOD और मानसून। अब ये आपको ना हमेशा याद रहेगा, एक बार नहीं, हमेशा यहां लिखा हुआ रहेगा। और वो जो 40-50 पेज का जो डॉक्यूमेंट है उसको हमेशा अपने साथ लेके चलना है, किसी भी हालत में हमेशा लेकर चलना है। मतलब क्या कि आप टेस्ट में जो बोलते हैं ना कि रिवाइज नहीं कर पा रहे, इतना सारा टॉपिक हो गया, तो ये अगर पहले से बना रहेगा रिवाइज भी होगा। ठीक है, उसके बाद और मान लो कि आपको मिनरल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, ठीक है, और उसके बारे में अपने जावर के खानों के बारे में था, ठीक है, अब इसके बारे में आपको नहीं पता था, आपने यहाँ पे लिख दिया जावर के बारे में। तो ऐसे जितने फैक्ट होंगे ये सारे फैक्ट यहाँ पे आप इसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद हमारी टीम आपसे वो मंगवाएगी। उससे पहले और क्या करना है
कि गलतियां जो हुई है इसको हम लोग बोलते हैं एरर बॉक्स, कि सोर्स इशू के कारण, कि आपका टॉपिक ही नहीं पता था, पढ़ने के कारण आप पढ़ नहीं पाए, गलत पढ़ लिए, फोकस नहीं दे पाए, क्वेश्चन को थोड़ा सा और ठीक से पढ़ते तो हो जाता, तुक्का मार दिए। कौन कौन से क्वेश्चन में तुक्का मारी किसको पता होगा भाई, तुम्ही को तो पता होगा। और ये 50-50 चांस लेके देखते हैं। तो ये सारा चीज सिर्फ एक ही टेस्ट का नहीं है। फिर देखो टेस्ट नंबर 2 में, फिर देखो टेस्ट नंबर 3 में, फिर देखो टेस्ट नंबर 4 में, ठीक है, बायोलॉजी का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल डिवीजन। फिर देखो टेस्ट नंबर 5 में। हर टेस्ट में आपको ये फिल करना है। अगर आप देखोगे तो पूरा तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक हर टेस्ट का, टेस्ट नंबर 22 का, हर टेस्ट का आपको फिल करना है। और इसको पहला टेस्ट भर लिया, फिर उसको एक वीक में एक बार 2 बार रिवाइज करना है एक तरीके का। और ये हमारा टीम आपसे मंगवाएगा, आपसे उस पर बात करेगा, और आपको जो लगेगा कि ये टॉपिक हमारे कमजोर हैं, उन टॉपिक के ऊपर आप लोगों को किसी न किसी तरीके से सपोर्ट भी दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा पढ़ने के लिए। आज के समय में आपको पढ़ने के लिए बोलना काफी आवश्यक हो गया है। एकदम खड़ा रहना पड़ता है कि भाई पढ़ो, तब पढ़ता है बच्चा। बात समझ रहे हो? तो इतना चीज करो, हो जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, है ना। और टेस्ट में जुड़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़ेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे, आपको भी पता चलेगा कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों ने क्या दिया है, प्रीलिम्स का टेस्ट दिया है। ठीक है, तो आप जितनी बड़ी संख्या में जुड़ेंगे उतनी बड़ी संख्या में हम लोग जगह अरेंज करेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी करना है उसको जल्दी से जल्दी करते जाइएगा, जिससे कि हम लोग और चीज़ों को आप के लिए लेकर आ सके। और भी चीज़ें हैं आप सभी के लिए। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगा इन्हीं कुछ टॉपिक्स के साथ, जिससे कि आपको टेस्ट के बारे में और कुछ बेहतर बता सकूं। ठीक है, तो टेस्ट, क्योंकि कल भी हम लोगों ने बात किया था कि इस बार जो वैकेंसीज आई है, फिर से 100 के आसपास एसडीएम की सीट है ना, डीएसपी की भी ठीक ठाक सीट है। तो ये एकदम स्वर्णिम काल चल रहा है, एकदम बेहतर टाइम चल रहा है। ले लेंगे इस बार सिलेक्शन, अभी ले लेंगे सिलेक्शन तो बेहतर होगा। नहीं तो सीट्स पहले कहाँ आते थे, 300 400 500 सीट्स आते थे, और उसी में छात्र जो है परेशान रहते थे, है ना। कई बार तो रैंक 1 को भी है जो मनचाहा पोस्ट नहीं मिल पाया, आपको पता ही होगा, है ना। तो करते जाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।